उलेमाओं की बैठक से मेवात के सियासी गलियारों में होगा बड़ा फेरबदल। 78 सालों से मेवात के साथ अनदेखी व बेरुखी का जिम्मेदार कौन? उलेमाओं की बैठक से मेवात की सियासत में होगा बड़ा फेरबदल। इस बार मेवात का एक एक मतदाता गोत्रपाल से ऊपर उठकर वोट करेगा। मतदाताओं के पास सिर्फ 5 साल में 1 महीने का मौका आता है। इस मौके पर सही उम्मीदवार का चुनाव किया तो मतदाता 5 साल तक खुशहाल रहेगा। अगर अपनी वोट का इस्तेमाल नोट के लालच में किया तो 5 साल तक खून के आंसुओं से रोना पड़ेगा। इसलिए उलेमा हजरात लोगों को जागरूक करने और अपनी वोट की ताकत का एहसास कराने के लिए जगह जगह मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। सियासी और माशरत परेशानियों के हल की तलाश के लिए आज खंड फिरोजपुर झिरका के पंजाबी ढाबा के बैंकेट हॉल में उलेमाओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों उलेमाओं ने शिरकत कर मौजूदा राजनीति हालात को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की। सभी उलेमाओं ने अपनी अपनी राय रखी और मेवात इलाके के पिछड़ेपन को हटाने और राजनीतिक सियासत में उलेमाओं की भागीदारी पर भी विचार किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को टारगेट करना नहीं, बल्कि 78 सालों से मेवात के साथ जो अनदेखी और बेरुखी सियासी गलियारों द्वारा की गई उसका जवाब मांगने के लिए मेवात के उलेमा जमा हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उलेमाओं की ये पहली बैठक नहीं बल्कि चौथी बैठक आयोजित की गई। मेवात, राजस्थान और दिल्ली के उलेमाओं ने इस बैठक में शिरकत कर राजनीति में बदलाव लाने का मन बनाया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, आने वाली 1 सितंबर रविवार को नूह में बड़ी बैठक करने का फैसला लिया गया है, जिसमें मेवात के सभी पार्टी दल के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा और मेवात की लंबित पड़ी मांगों से अवगत कराया जाएगा। उस बैठक के दौरान जो उलेमा हजरात की कमेटी तय करेगी उसके आधार पर अगला फैसला होगा। मेवात के उलेमा और नौजवान एकजुट होकर मेवात के विकास की बात करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो उलेमा हजरात निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारने का निर्णय भी ले सकते हैं। इस मौके पर अकबर कासमी अडबर, मौलाना नासिर हुसैन उटावड़ी, मौलाना जमील दहलवी, हाजी शब्बीर अहमद, डॉक्टर अशफाक आलम, मौलाना साबिर कासमी, मौलाना आजाद, मौलाना हसन मोहम्मद, हाफिज इस्माइल, मोहम्मद हनीफ मालब और सैकड़ों उलेमा हजरात उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं मेवात के उलेमा हजरात। को लेके आज जो मीटिंग की गई है, किस लिए की गई है, उसमें क्या क्या फैसले ले गए? देखिए, मेवात के बेशुमार मसाइल हैं और एक बहुत लंबे अरसे से मेवात की नई नस्ल अपने मसाइल को लेके बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद और परेशान है। उन नई नस्ल के आवाज़ को लेकर के उलमाए किराम बेदार हुए हैं कौम के हक में, इलाके के हक में, और इसके लिए अगली इतवार को यानी जो एक नूह के अंदर एक कुल मेवात एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उसमें तमाम लीडरशिप को भी बुलाया जाएगा और मेवात के मसाइल को हल करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाएगा। किस तरीके के मुद्दे होंगे? इसके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी जितने भी हमारे मामलात हैं और हमारे जो आर्थिक जो मामलात है, रोजगार के जो मामलात है, खासकर शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जो हमारे इलाके मेवात के हैं, उन सब के लिए हम बड़ी आवाज उठाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर, सियासी बेदारी को लेकर आज जो एक उलेमाओं की मीटिंग शबीर साहब इधर आ जाओ। तो क्या इसमें फैसले ले गए हैं और आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस इसमें जो फैसला है वो हमारा पीछे लिखा हुआ है, जो हमारा बैनर है, किंग मेकर, किंग बनो या किंग मेकर बनो। अभी तो ये है कि जो नेता हैं जो मेवात के एक तो वो ये बात बताएं कि पिछले प्लानों में, पिछले जो उनकी कारकर्दगी गुजरी है, 5 साल हैं, 10 साल हैं, उन्होंने उसमें क्या किया है। दूसरा ये कि जो 5 साल के लिए अगर वो बन जाते हैं तो वो कौम के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो ये वो स्पष्ट कर दें, अपना मंशूर जारी कर दें, मैनिफेस्टो जारी कर दें। बस यही चाहते हैं हम, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जो है आगे फैसला लिया जाए। मीटिंग कब? वो इतवार को होगी इंशाल्लाह, 9 के अंदर होगी।
और उसमें हाँ आने वाली जो इतवार है, ये एक तो ये कल इतवार है, कल परसों, उसका अगली हाँ उससे अगली इतवार है। मौलाना साहब, आज आप मेवात में तशरीफ लाए हैं और यहाँ काफ़ी उलेमा इकट्ठे हुए हैं। ये इस सियासी बेदारी को लेकर यहाँ मीटिंग आयोजित की गई है, तो इसके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्या क्या फैसले इसमें ले गए हैं, क्या कहोगे? ये देखो, जो भी आज बात रखी गई है मेवात को लेकर, जितने हुकूक हैं आज सब सियासत में दबे हुए हैं। अगर सियासत में दबे हुए हैं तो सियासी आदमियों से हम अपने हक भी तो मांगेंगे, जरूरत भी है। और ये मेवात जिस तरह पीछे रहती जा रही है और स्टेटों से, इस तरीके से आज भी ये वही तरीका रहा, तो इसमें कोई नई तरीके से जो जरूरत है मेवात की, पानी का मसला है, यहाँ नहरों का मसला है, यहाँ ट्रेन का रेल का मसला है, यहाँ पर ट्रैफिक का मसला है, यहाँ पर रोडों का मसला है, कॉलेजों का मसला है। मसले एक थोड़े यहाँ, और ये 70 साल से चले ही आ रहे हैं मसले। कौन ख़त्म करेगा इन्हें? अगर ये कौम नहीं जागेगी तो ये आने वाली नस्लों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किलें बन रही हैं। आज हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके पढ़ने का क्या मसला पैदा हुआ पड़ा आजकल, जबकि पूरी दुनिया में एजुकेशन बेदारी हर जगह चली हुई है और हुकूमत मौजूदा का तो नारा भी चल रहा है बेटी पढ़ाने के लिए। तो ऐसे बेटी पढ़ती हैं क्या? जब इंतज़ाम ना हो, कॉलेज ना हो, मदरसे ना, उनके लिए स्कूलें ना हो, तो ऐसे बेटी पढ़ेगी? खाली ज़बानी है तो बेटी पढ़ाओ। उसके इंतज़ाम के लिए जो आज ये उलामा जागे, आज से नहीं पहले से जागे उलामा है, और ये इंशाल्लाह ये मेवात के मफाद में है। जो 37-32 जो बिरादर है हमारी, पूरी के पूरी मफाद में है। इसमें किसी धर्म का या मजहब का कोई खास वो नहीं है, सबकी जरूरत है, सबका तकाजा है। तो सर, मेवात दिल्ली राजधानी से बिल्कुल मिली हुई है, 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है। आखिर इसके पिछड़ेपन को आप किसको जिम्मेदार? भाई, मौजूदा जो पॉलिटिशियन हमारी रही है, जो हमारे बीच में से जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो खाली हमने तो अपना काम कर दिया। जो उनका काम था इस मेवात के हल्के के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, वो उन लोगों ने काम नहीं किया। उन्हीं को जगाने के लिए आज बज़ाहिर ये मीटिंग रखी गई है, और इस इतवार संडे को छोड़कर आने वाले संडे में फिर ये मीटिंग रखी जाएगी, और शायद उनको भी बुलाया जाएगा। उनके सामने फिर ये बात रखी जाएगी कि जो यहाँ के हुकूक हैं उन्हें पूरा किया जाए। उसमें अहम क्या मुद्दे होंगे सर? मुद्दे यही होंगे जो मेवात के अंदर जो हो रहा है, मेवात के अंदर जो आज बिल्कुल एक तरफ डाल दिया गया, भुला दिया गया मेवात को। मेवात किस चीज में साथ नहीं दे रही, हर चीज में साथ है। वोट देते हैं, इलेक्शन में जिताते हैं, वोट देते हैं, हर आदमी उनका साथ देता है। वो कितना साथ देते हैं, उनको जगाने के लिए ये मसाइल, ये मीटिंगें आज रखी गई है। सर, सियासी बेदारी को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में उलेमा इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आप लोगों की खास मेहनत देखी गई है। तो लोगों को मौलाना को इस तरीके से जुटाना बहुत बड़ी बात है, तो इसको कैसा आप देखते हैं? क्या मेवात की सियासत में जो बहुत सी खराबियां दर आई हैं, उनको सही रुख देने के लिए उलमाए मेवात ने, और ख़ास तौर से जो ऐसे सियासी जहन व फ़िक्र और हालात हाज़िरा पर नज़र व फ़िक्र रखते हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है फिरोजपुर झिरका में, और उसमें 2 प्रोग्राम तय किए हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के तहत अगली इतवार को यानी 1 सितंबर को पूरी कौम को और इलाके के सियासी ज़िम्मेदारान को दावत दी गई है कि जिस तरह उनके जहनों से, दिमाग से तरक्की और विकास इलाके की जिस काम के लिए उनको चुना जाता है, उनकी बात उनकी तकरीरों में नहीं है, उनके भाषणों में नहीं है, बल्कि रो रो कर वो लोगों के सामने अपने जज्बात से खेलकर वोट बटोरना चाहते हैं, और फिर 5 साल जो है कोई मुद्दे और मसाइल और तरक्की और विकास की कोई बात नहीं करते हैं। मेवात की सियासत में जो सबसे बड़ी खराबी है, वो मेवात की सियासत हद से ज़्यादा मफाद परस्त हो चुकी है। वो कौम हित में नहीं सोचती, इलाके हित में नहीं सोचती, कौमी मसाइल पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, कोई दर्द और फिक्र नहीं है। इसी दर्द और फिक्र को लेकर उलमा ने एक संजीदा मीटिंग की है और इसको गहराई से लिया है, और इस पर अगले जितने भी, जब तक इलेक्शन होगा, इसमें पार्टी सुप्रीमो तक को भी टच किया जाएगा, और इलाके की जो भी पार्टी रियासत में आएगी उससे अपने मसाइल और मुतालबात मेवात के रखे जाएंगे।